Namaskar guys, once again I am back again on my channel Hotel Tips by Abhishek Azad. So देवी और सजनों, मेरे भाई बहनों, मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से मैं वापस आ गया हूँ अपने चैनल पे जिसका नाम है होटल टिप्स बाय अभिषेक आज़ाद। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं कुछ पिछले टॉपिक्स के नाम जो मैंने पिछली वीडियोस में दिए हैं वो आप सबके साथ साझा करूँगा, आपको बताऊँगा। वो हैं about hotel, types of rooms are there in the hotel, various departments in the hotel, thread count, hierarchy of front office, वर्किंग एंड फंक्शंस ऑफ वर्क फ्रंट ऑफिस। उसको मैंने दो भागों में डिवाइड किया था, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में था प्रोसीजर ऑफ हैंडलिंग सीट गेस्ट, प्रोसीजर ऑफ हैंडलिंग वेकअप कॉल। पार्ट 2 में था प्रोसीजर ऑफ हैंडलिंग लेफ्ट लगेज बाय द गेस्ट, इंटरनल ऑडिटिंग। उसके बाद मैंने वीडियो ली थी आपके साथ ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ FOM, फ्रंट ऑफिस मैनेजर। आज मैं लेके आऊँगा आपके पास ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ रिजर्वेशन असिस्टेंट। इससे पहले कि मैं ये रिजर्वेशन असिस्टेंट के बारे में आपको बताऊं, सबसे पहले मैं आप सभी से ये बोलूँगा कि आजकल का जो ये टाइम चल रहा है कोविड-19 का, ये टाइम थोड़ा सभी के लिए ऐसा टाइम है कि अपने आप को सेफ़ और सिक्योर रखने का। तो मैं सभी से दरख्वास्त करूँगा, घर से बाहर तभी निकलें जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, अदरवाइज़ घर में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और अपना और सभी अपने परिवार वालों का ध्यान रखें। गाइस, आइए स्टार्ट करें हमारा अगला टॉपिक जो है रिजर्वेशन असिस्टेंट्स के जॉब्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जिम्मेवारियाँ रिजर्वेशन असिस्टेंट की क्या होती हैं। उससे पहले मैं बताऊंगा रिजर्वेशन असिस्टेंट होता क्या है, कौन होता है। तो आइए सुनिए रिजर्वेशन असिस्टेंट। ही और शी प्रोसेसेस द रिजर्वेशन रिक्वेस्ट दैट रीच द होटल बाय एनी मोड। रिजर्वेशन रिक्वेस्ट होटल में जो आती हैं किसी भी मोड से आएँ उसको प्रोसेस करता है या करती है, उसको कहते हैं रिजर्वेशन असिस्टेंट। अब कैसे आती है रिजर्वेशन रिक्वेस्ट? या तो ईमेल से आएगी, होटल के ईमेल आईडी पे आ जाएगी किसी की, जैसे मैं हूँ, मैंने आज डेट है 22nd, तो सपोज़ मैंने होटल बुक करवाना है 25th का, तो या तो मैं होटल की मेल आईडी पे मेल भेज दूँगा that I need a room in the hotel on 25th, so please confirm is there any room। रूम अपनी टाइप बता दूंगा, आई नीड डिलक्स रूम और नॉर्मल एग्जीक्यूटिव रूम की साइज़, तो मेल भेज दूंगा। या फिर होटल के फ़ोन पे फ़ोन करके पता कर दूंगा, या फिर डायरेक्टली 25 को जब मैं पहुंचूंगा चंडीगढ़, डायरेक्टली रमाडा में जाऊंगा या किसी भी होटल में, होटल में जाऊंगा या ललित में जाऊंगा, जहाँ भी मुझे रहना है, 1 दिन के लिए स्टे करना है, 2 दिन के लिए, डायरेक्टली काउंटर पर जाके पूछ लूँगा कि मुझे रूम चाहिए। तो ये होते हैं मोड रिजर्वेशन के। तो ये रिजर्वेशन जब इनके पास रिक्वेस्ट आती है उसकी, उसको जो प्रोसेस करता है या करती है वो होता है रिजर्वेशन असिस्टेंट। अब ही और शी possess great salesmanship skills by suggesting higher room categories and also selling other hotel services like rest, spa, restaurants, स्विमिंग पूल एक्सेट्रा। मतलब क्या कि एक रिजर्वेशन के गेस्ट के पास, रिजर्वेशन असिस्टेंट के पास एक रिजर्वेशन की कॉल आई कि मुझे रूम लेना, तो रिजर्वेशन असिस्टेंट गेस्ट से इस तरीके से बात करेगा कि उसको रूम्स के साथ साथ और सर्विसेज के बारे में बता देगा होटल की। इस होटल में रेस्टोरेंट है, होटल में स्पा है, उसका टाइमिंग्स ये हैं, आप अगर ये रूम इतने का लेंगे तो स्पा इंक्लूड हो जाएगा आपका, स्विमिंग पूल है, तो वो सारी सर्विसेज के बारे में बताएगा होटल के। अदर वन इज़, as we know, the restaurant section generates the maximum revenue for the hotel, so reservation assistant should understand, anticipate and influence. So reservation assistant consumer behavior in order to maximize the profit। जैसे कि पता है कि जो भी गेस्ट आएगा रहने, रेस्टोरेंट में तो जाएगा ही, बफे सिस्टम होता है रेस्टोरेंट में, सबको पता है, ब्रेकफास्ट वहीं होता है और एवरी गेस्ट का कम्प्लीमेंट्री। किसी ने डिनर लेना है, डिनर जैसे स्टे करते हैं गेस्ट तो डिनर भी होता है उनका, लंच भी होता है कईयों का, कई वॉकिंग गेस्ट भी आ जाते हैं रेस्टोरेंट में, होटल में। तो होटल एक ऐसी जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है होटल का, सबसे ज़्यादा पैसा आता है होटल का।
वो है रेस्टोरेंट। उसके बाद सेकंड नंबर पे वो है जो आता है वो है बैंक्वेट्स। अगर पार्टीज़ वार्टीज़ होती रहें वहाँ से बहुत पैसा आता है, रेवेन्यू जनरेट होता है। फिर रूम्स से रेवेन्यू आता है, रूम रेंट जिसको बोलते हैं। तो इस तरह से जो है ये रेवेन्यू जनरेट होता है होटल का। अब आते हैं इसकी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे। टू रिसीव एंड प्रोसेस द रिजर्वेशन रिक्वेस्ट टू फ्यूचर गेस्ट, फ्यूचर आने वाले गेस्ट, जैसे मैंने अभी बोला आज 22 तारीख है, मैंने 25 को आना है, तो फ्यूचर गेस्ट जो आगे आने वाले गेस्ट हैं उनकी जो रिजर्वेशन की रिक्वेस्ट आ रखी हैं उनको फुलफ़िल करना, रिसीव करना, प्रोसेस करना और गेस्ट को कंफर्मेशन दे देना, वो होता है इनकी ड्यूटीबिलिटी। किसकी? रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी किसकी? रिजर्वेशन असिस्टेंट की। नेक्स्ट, टू मेंटेन रिजर्वेशन रिकॉर्ड्स बाय कंप्लीटिंग रिजर्वेशन फॉर्म्स, सेंडिंग रिजर्वेशन कंफर्मेशन लेटर्स एट्सेट्रा। अब क्या रिकॉर्ड, रिजर्वेशन मेंटेन करना है रिकॉर्ड्स को, कैसे करेंगे? रिजर्वेशन रिक्वेस्ट आई, मेल पे आई, फ़ोन आया, तो हमारे पास एक फॉर्म होता है, हम फॉर्म भर लेते हैं उसको और वो फाइल में रख देते हैं। जिस दिन गेस्ट आएगा उस दिन वो फाइल खोल के चेक करेंगे भी 25 किस गेस्ट की कोई रिक्वायरमेंट है, रिजर्वेशन की है, तो फिर उसको कंफर्म करके दे देंगे और कंफर्म कर देंगे रूम अवेलेबल है। और साथ ही साथ गेस्ट की मेल आईडी पे जिससे हमें मेल आया रिजर्वेशन के लिए या जिस फ़ोन नंबर से फ़ोन आया उस पर फ़ोन करके एक कंफर्मेशन लेटर रिजर्वेशन की दे देंगे। मेल आई है तो मेल पे लेटर भेज देंगे कंफर्मेशन की, रिजर्वेशन कंफर्म होगी या आपकी। फ़ोन आया तो फ़ोन पे बता देंगे उस नंबर पे। नेक्स्ट वन इज़ टू प्रोसेस द रिजर्वेशन फ्रॉम सेल्स ऑफिसेज, अदर डिपार्टमेंट्स ऑफ द होटल, ट्रैवल एजेंट, टूर ऑपरेटर्स एक्सेट्रा। जैसे अब हमारा होटल होता है उसका टाइप्स होता है, जैसे मेक माई ट्रिप के साथ, ड्रॉई वीबर के साथ, तो कई गेस्ट ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली होटल की मेल आईडी पे ये रिजर्व ना करके रूम इन साइट्स पे करते हैं, मेक माई ट्रिप पे, ड्रॉई वीबो पे। तो जब इन साइट्स पे जब करेंगे रिजर्व रूम कंफर्म, पेमेंट भी हो जाती है, उसके बाद ड्रॉई वीबो या मेक माई ट्रिप जिस पे भी गेस्ट ने किया वहाँ से होटल के पास एक मेल जाएगी दैट दिस गेस्ट रिजर्व्स अ रूम इन योर होटल ऑन दिस डेट एंड पेमेंट इज़ कन्फर्म्ड बाय डेबिट कार्ड नंबर, लास्ट के 4 डिजिट्स आएंगे, तो सारी डिटेल्स आ जाएगी होटल के पास। तो वहाँ से जितनी भी आएंगी मेक माई ट्रिप से, ड्रॉई वीबो से मेल, उनको भी प्रोसेस करना रिजर्वेशन असिस्टेंट का काम है, ये भी हमारी रिजर्व हो रखे हैं। और टू कम्युनिकेट द रिजर्वेशन इन्फॉर्मेशन टू ऑल टू द रिसेप्शन। अब रिजर्वेशन असिस्टेंट के पास तो रिकॉर्ड बन गया, उन्होंने जो आई वीवो से ले लिया, मेल माई ट्रिप से भी रिकॉर्ड ले लिया, जो उनके पास आया फ़ोन पे आया या मेल आया वो भी ले लिया, तो सारा रिकॉर्ड उसके बाद प्रिंट निकाल के रिसेप्शन पे दिया जाता है। रिसेप्शन को बताया जाता है भी आने वाली डेट्स में, कल आज से लेके 3-4 डेट्स तक, 5 डेट्स तक ले लेते हैं, अगली आने वाली 1 हफ्ते तक ये सारे आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सारे गेस्ट आएंगे। तो रिसेप्शन वाले क्या करेंगे, उनकी फाइल बनी होती है तो वो डेट वाइज, जैसे आज की डेट है तो बाकी अंदर रख लेंगे संभाल के, आज की डेट के सारे उसमें लगा देंगे रिजर्वेशंस। तो गेस्ट आएगा अपना, उससे नाम पूछेंगे, सर आपका नाम बताइए, आपने कौन सी साइट से रिजर्वेशन की है, वो पूछ के फाइल खोल लेंगे, जो साइट वो बताए ड्रॉई ब्यूबो, तो सारे ड्रॉई ब्यूबो वाले पेपर्स चेक कर लेंगे कि उसमें कि इस जो गेस्ट आया उसका नाम है या नहीं, नाम है कन्फर्म, रिजर्वेशन वो मिल जाएगा। इस तरह से फाइल बनती है रिसेप्शन पे। रिजर्वेशन असिस्टेंट सारी रिजर्वेशंस लेके आएगा, सेशन पे फाइल बनी होगी, उस फाइल में डेट वाइज लगती है, आज की डेट की लगेगी, बाकी अंदर रख देंगे। दैन अगेन इन दी नेक्स्ट डे मॉर्निंग जो डेट है प्रेजेंट डेट उसकी लगा देंगे, पुरानी वाली निकाल देंगे वहाँ से। और पुरानी वाली निकाल के रिसेप्शंस पे ड्रॉर्स बनी होती हैं, ड्रॉर्स के अंदर फाइल्स लगी होती हैं ABCD या रूम नंबर वाइज, 5th फ्लोर, 6th फ्लोर, 7th फ्लोर, 8th फ्लोर, उसमें रूम नंबर, तो जो गेस्ट को रूम नंबर अलॉट किया वो GRC उसमें डाल देता है। जब गेस्ट चेकआउट करता है रूम नंबर बताता है, जैसे 2230 स्टार्ट कहाँ से हो रहा है 2 सेकंड फ्लोर, तो सेकंड फ्लोर वाला ड्रॉर खोलेंगे, उसमें 2230 में से GRC निकाल के बिल जनरेट हो जाता है साथ के साथ। इस तरह से प्रोसेस होता है। नाउ टू प्रिपेयर एक्सपेक्टेड अराइवल एंड एक्सपेक्टेड डिपार्चर लिस्ट एवरी डे। अब रिजर्वेशन असिस्टेंट का काम ये भी होता है कि एवरी डे इन द मॉर्निंग उसका एक्सपेक्टेड डिपार्चर भी, ये रूम्स डिपार्चर हैं, एक्सपेक्टेड डिपार्चर और ये एक्सपेक्टेड अराइवल्स हैं, पूरी लिस्ट बनानी होती है, तो उससे ये और रिसेप्शन पे देनी होती है, तो रिसेप्शन वालों को नॉलेज में रहता है कि इतने रूम आज डिपार्चर हैं, इतने आने वाले हैं। देन टू प्रीफिल द GRC ऑफ एक्सपेक्टेड अराइवल फॉर द नेक्स्ट डे यूजिंग इंफॉर्मेशन कलेक्टेड आउट एट द टाइम ऑफ रिजर्वेशन फ्रॉम द रिजर्वेशन फॉर्म एंड सेंड टू द रिसेप्शन। अब जैसे कि मैंने बताया फ़ोन पे रिक्वेस्ट आई, मेल पे रिक्वेस्ट आई,
तो रिजर्वेशन असिस्टेंट क्या करेगा, उसके पास GRC होती है, एक GRC लेगा, उस पर सारी डिटेल भर देगा, गेस्ट का नाम, अराइवल डेट, कंपनी नेम, गेस्ट का ईमेल ID, और जो जितने भी हैं सारी भर के गेस्ट की रिसेप्शन पे दे देगा। जब रिसेप्शन पे गेस्ट आएगा तो रिसेप्शन पे वो पूछेगा, सर और मैम, आई हैव रिजर्व्ड अ रूम हेयर एंड माई बुकिंग इज़ कन्फर्म्ड, सो प्लीज़ प्रोवाइड मी रूम। सो रिसेप्शन वाले पूछेंगे सर से, सर हाउ यू हैव रिजर्व द रूम, थ्रू फ़ोन कॉल और थ्रू डायरेक्ट ईमेल ID ऑन दी होटल और थ्रू एनी ट्रैवल एजेंट्स लाइक मे माई ट्रिप और थ्रू IBPO। तो गेस्ट बताएगा, तो जो चीज़ गेस्ट बताएगा फिर फाइल में वो चीज़ चेक करके उस गेस्ट के नेम के अकॉर्डिंग वो होगा, तो गेस्ट वो फॉर्म बाहर निकालेंगे। उसमें एक चीज़ रह जाएगी, गेस्ट एड्रेस ईमेल ID पे नहीं आता, ईमेल पे नहीं आता, तो एड्रेस वहाँ गेस्ट से पूछ के लिखेंगे, गेस्ट से साइन कराएंगे और रूम अलॉट कर देंगे। रूम अलॉट करने के बाद वो जो GRC है जो रूम अलॉट किया है, जैसे 2230, तो सेकंड फ्लोर वाला ड्रॉर बोलेंगे, 2230 वाली फोल्डर बना होगा, उसमें वो GRC डाल देंगे। जब वो गेस्ट चेकआउट करेगा 2230, वही सेकंड फ्लोर खोल के अपना 2230 की फाइल से GRC निकाल के बिल जनरेट होकर चेकआउट हो जाएगा। ऐसी ये तो GRC का हो गया। प्लस गेस्ट कुछ रूम में मंगवाता है रेस्टोरेंट से, तो जितने भी उसके फूड F&B के बिल्स होंगे वो सारे रिसेप्शन पे आ जाएंगे, F&B डिपार्टमेंट वाले साइन करा के रिसेप्शन पे जमा करा देंगे। तो जितने भी बिल्स हैं वही 2230 में डल जाएंगे। जब वो चेकआउट करेगा तो GRC के साथ उसकी रूम रेंट तो हो ही जाएगा, प्लस जितने बिल्स उसमें होंगे टोटल करके एसेट बिल जनरेट हो जाता है। ये पूरा प्रोसेस होता है। देन टू प्रमोट गुडविल बाय बीइंग क्राइटेरियस, फ्रेंडली एंड हेल्पफुल टू गेस्ट, मैनेजर्स एंड लीड्स। सो अब एक चीज़ और है, गुडविल प्रमोट करना मतलब अपने होटल को की छाप, गुडविल होता है छाप, अपने होटल की छाप ऐसे बनाना कि गेस्ट जो स्टे करने आया है वो जब अपने घर जाए तो वहाँ पे अपने फ्रेंड्स फैमिली से फ़ोन पे बात करे या आस पड़ोस में, तो वो सबको बताए कि हमारा होटल इतना अच्छा था, मैं यहाँ गया था इस होटल में और ये होटल बहुत अच्छा है, सर्विसेज बहुत अच्छी हैं। तो एक गुडविल बनाना होटल की, तो गुडविल प्रमोट करना ये भी रिजर्वेशन असिस्टेंट का काम होता है। तो ये चीज़ें हैं सारी रिजर्वेशन असिस्टेंट की। रिजर्वेशन असिस्टेंट होता कौन है और उसकी जिम्मेवारियाँ क्या क्या होती हैं। गाइस इसी वीडियो में मैं सिर्फ यही लूँगा, बाकी मैं बताऊँगा अपनी अगली वीडियो में। और जाने से पहले आप सबसे एक चीज़ और बोलूँगा कि जो भी इस वीडियोस को मेरी देख रहे हैं, मेरी अब तक की वीडियोस में किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में वो अपना डाउट लिख दें, मैं उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा, उनका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में दूँगा। और सभी से दरख्वास्त करूँगा कि अपने फैमिली और फ्रेंड्स को ये लिंक भेजें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोज़ को लाइक करें। इसी के साथ गाइस मैं आपसे लेता हूँ इजाज़त, फिर मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में नया टॉपिक लेके। तब तक के लिए नमस्कार।